हिंदी में 95 प्लस आएंगे और आप बेहतर मेहनत कर दो ना, 99-100 वाला टारगेट भी हम छू सकते हैं और छुएंगे। खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है प्रिय प्रवास। हे प्यारी प्रातः पवन, हे सुबह सुबह की हवा, क्यों तू मुझे इतना सता रही है? अरे तू मुझे इतना क्यों सता रही है? क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से? क्या तू भी काल की समय की क्रूरता से? बैठी खिन्ना यक दिवस व गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातवाली सुपवन इसी काल वातायनों से। जय हिंद। मैं विजयकांत सत्यज, मातेश्वरी हिंदी का छोटा सा जिज्ञासु विद्यार्थी, इस्तकबाल करता हूं आप सभी का आज की इस शानदार सी, बेहतरीन सी और जिंदाबाद सी कक्षा के लिए। स्वागतम। कैसे हैं आप सभी और कैसे हैं आप सभी के हालचाल? ये चैनल हमारा अभी नया है, नई शुरुआत की है दृष्टि ई स्कूल के माध्यम से। दृष्टि आईएएस जो हमारा संस्थान काफी प्रतिष्ठित है, आप सभी जानते हैं, यूपीएससी के लिए बहुत नाम है, अन्य एग्जाम्स में भी बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। स्कूल वर्टिकल के लिए ये एक शुरुआत की गई है और यूपी बोर्ड की कक्षाएं जो कि मेरे हृदय के बहुत निकट रहती हैं, उनमें हम शुरुआत करने जा रहे हैं। आइए पवन दूतिका के माध्यम से शुरुआत कर रहे हैं। कौन है इस अध्याय के लेखक? आप भली भांति जानते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए क्या है लेखक का नाम। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद इसके लेखक हैं भाई, ठीक है जी। खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है प्रिय प्रवास, उसी का अंश पवन दूतिका आपके सिलेबस में लगा हुआ है। इसके बारे में चंद कुछ पंक्तियां लिखी हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे इस अध्याय की ओर। लेकिन वीडियो को पॉज करके एक बार आप सभी साथी जय हिंद लिख दीजिए। जय हिंद, और वो तिरंगे वाले इमोजी के साथ, ऐसे जय हिंद और साथ में तिरंगे वाला इमोजी। एक बार पॉज करके एक एक विद्यार्थी जय हिंद लिख दे भाई। आइए देखते हैं भाई। कह रहे हैं कि संस्कृत साहित्य के मेघदूत, संस्कृत साहित्य में मेघदूत बहुत प्रसिद्ध रहा है कालिदास का, कि कश्चित कांता, वो भी मंदाक्रांता छंद में ही है। ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं ये मंदाक्रांता छंद है, और वो भी जो मेघदूतम है मंदाक्रांता छंद ही है। देखिएगा एक ही लय है, पकड़ लेंगे आप, कि कश्चित कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत्तः शापेना संगमित महिमा वर्ष भोगेण भरतु। लय किया ना, बस ये देखिए मेघदूत। इसी तरीके से हंसदूत हुआ करते थे कि मेघ को दूत बना दिया संदेश भेजने के लिए, हंस को दूत बना दिया आदि के प्रणाली पर हरिओद जी ने अपने प्रिय प्रवास में वियोगिनी राधा, प्रिय प्रवास इनका महाकाव्य है, खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य है प्रिय प्रवास, और इसमें वियोगिनी राधा हैं, ये पवन को दूती बना रही हैं, दूत बना रही हैं कि जो संदेश दे, संदेश वाहक बना रही हैं। कृष्ण के पास संदेश भिजवाया है। कवि द्वारा चित्रित राधा के विरह कातरा रूप को, विरह से जो विदग्धा है, विरह से जो जल रही हैं, विरह से जो कातर हैं, ऐसे रूप को कहीं बढ़कर पर दुख कातरा स्वरूप कैसा बनाया? वैसे तो विरह कातरा है, विरह कातरा रूप से कहीं बढ़कर बढ़ा दिया, और पर दुख कातरा, दूसरे के दुख से परेशान होना, दूसरे के दुख से परेशान होने वाली ऐसी स्थिति यहां दिखाई। विशेष द्रष्टव्य है लोक सेविका राधा। वैसे ये कैसी है भाई? लोक सेविका, लोगों की सेवा करने वाली राधिका जी की उदात्त भावनाएं, कैसी भावनाएं? अच्छी भावनाएं, उदात्त भावनाएं उनके चरित्र को नवीनता प्रदान करती हैं जब वो कहती हैं कि लज्जाशीला पथिक महिला, कि अगर कोई लज्जाशीला पथिक महिला रास्ते में तुझे दिखेगी तो तू उसके वस्त्रों को विकृत मत होने देना, अगर कोई क्लांत ललना दिखे तो उसकी थकावट को मिटाना। तरह तरह की बातें कही हैं इसमें, बहुत आनंद आपको आने वाला है। आइए शुरू करते हैं इस रचना को, ठीक है जी। तो यहां से साक्षात शुरू करने जा रहे हैं। ये हो गया भाई, देखिएगा कि ये पढ़ के तो बता ही दिया मैंने आपको,
रिपीट करने की आवश्यकता तो है नहीं, पर फिर भी चलिए बोल देते हैं कि बैठी खिन्ना मंदाक्रांता छंद है, ऐसे पढ़ा जाएगा। यहां तक ये 4 वर्ण, फिर 6 पढ़े जाएंगे, फिर ये 7 एक साथ, ठीक है जी। यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, फिर यहां से यहां तक, ऐसे पढ़ेंगे। फिर यहां से यहां तक, 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 फिर यहां से सुपवन इसी यहीं तक आएगा, और काल वातायनों से ये एक साथ आ जाएगा। मंदा कांताम बोधेर सन गैर मौ भानौ तौ गयोग्मम, कुछ ऐसा इसका सूत्र आता है, हालांकि उसकी आपको आवश्यकता नहीं है। मुझे ऐसे ऐसे बम गिरा के आपको डराना नहीं है, मुझे सहज रूप में आपको बताना है, सिखाना है। और यार हिंदी में 95 प्लस आएंगे और आप बेहतर मेहनत कर दो ना, 99-100 वाला टारगेट भी हम छू सकते हैं और छुएंगे, लेकिन आपको मेहनत करनी होगी। जैसे जैसा पथ बताऊंगा उसे आपने मानना होगा। आइए मेरे साथ पढ़िएगा, एकदम साथ में पढ़ेंगे कि बैठी खिन्ना यक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दृग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले, प्रातवाली सुपवन इसी काल वातायनों से। अब आइए समझना शुरू करते हैं इसे कि क्या लिखा गया। कि बैठी खिन्ना, खिन्न बैठी हुई हैं, परेशान बैठी हैं, दुखी बैठी हैं। कौन? राधिका जी। राधिका जी खिन्न बैठी हैं, दुखी बैठी हैं। यक दिवस यानी कि एक दिवस, एक दिन राधिका जी दुखी बैठी हैं। गेह में, गेह का मतलब है घर, गोला करके अर्थ लिखते चलिएगा, एक एक शब्द का मैं अर्थ बता रहा हूं कि बैठी हुई हैं खिन्न। एक दिन राधिका जी अपने गेह में अकेली बैठी हैं। कैसी बैठी हैं जी? राधिका जी अपने घर में एक दिन अकेली बैठी हैं और आके आंसू, उनके आंखों में आंसू आ रहे हैं। देखिएगा दीर्घ युगल में, कहां आ रहे हैं आंसू? तो दोनों ही आंखों में। दीर्घ युगल में, दीर्घ का मतलब होता है आंखें, युगल का मतलब जोड़ा। आंखों के ये जोड़े में, आंखों के जोड़े में, युगल में आंसू आ रहे हैं। थे धरा को भिगोते, और वो आंसू क्या कर रहे थे? तो वो धरा को, धरित्री को भिगो रहे थे, वसुंधरा को भिगो रहे थे। आगे देखिएगा, आई धीरे इस सदन में। इस सदन में कौन आई भाई? धीरे से इस सदन में आई, पुष्प सदगंध को लेकर, पुष्प की सदगंध को लेकर, पुष्प की अच्छी अच्छी खुशबू को लेकर कौन आई है? प्रातः वाली। देखिएगा, प्रातः वाली सुपवन आई है, प्रातः वाली सुपवन आई है इसी काल वातायनों से। इसी काल वातायनों से प्रातः वाली सुपवन आई है, अच्छी अच्छी हवा आई है। क्या लेकर आई है? तो पुष्प सदगंध को लेकर आई है, पुष्प सदगंध को लेकर आई है। यहां तक आपको बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है जी, समझ में आ रहा है। आगे देखिएगा कि संतापों को, देखिएगा कि संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, धीरे बोली सदुख उससे श्रीमती राधिका यूं। कि क्या हुआ? संतापों को यानी कि दुखों को, विपुल, विपुल का मतलब बहुत बढ़ता हुआ देख के दुखिता हो रही है। कौन? दुखिता यानी कि दुख से, दुख बढ़ रहा है उनका, दुख में वो सनी हुई है। ये कह लीजिए कि धीरे बोली। धीरे से कौन बोली भाई? राधिका जी बोली। सदुख उससे, सदुख का मतलब है दुख के साथ, सहित, दुख के सहित बोल रही हैं श्रीमती राधिका। श्रीमती राधिका जी पवन से बोल रही हैं कि हे पवन, हे पवन। और क्या बोल रही है वो आपको आगे मिलेगा कि प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती। कि प्रातः काल की प्यारी प्रातः पवन, हे प्यारी प्रातः की पवन, हे प्यारी प्रातः पवन, हे सुबह सुबह की हवा, क्यों तू मुझे इतना सता रही है? अरे तू मुझे इतना क्यों सता रही है? क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से? क्या तू भी काल की, समय की क्रूरता से, काल यानी कि समय की क्रूरता से तू भी कलुषित हो गई है? तू भी पीड़ित है? तू भी ज्वलित है? तू भी परेशान है क्या? समय की मार क्या तुझ पर भी पड़ी? क्या वो समय का चक्का तेरे लिए भी ऐसा घूमा कि तू भी परेशान हो गई? क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से? क्या काल की क्रूरता से तू भी कलुषित हुई है? ये बात यहां कही गई है, ठीक है जी। आगे देखिएगा, इसके बाद बेटा मैं बीच बीच में सवाल भी पूछ लूंगा, और जो जो सवाल पूछूंगा उनके अर्थ आपको देने होंगे, ठीक है जी। उनके आपको अर्थ बताने होंगे कमेंट सेक्शन में। जैसे अगर मैं यहां कुछ शब्द अर्थ पूछ रहा हूं, वीडियो को पॉज कर करके उत्तर देते रहिएगा। जलद शब्द का क्या अर्थ होगा मुझे बताइए। जलद शब्द का अर्थ तो मैंने आपसे पूछ लिया,
ठीक है जी। और विरह शब्द का अर्थ मुझे बताइए, विरह शब्द और मंजू शब्द का अर्थ बता दीजिए। मंजू शब्द का क्या अर्थ होगा बोलिए। यहां से और कुछ पूछ लूं आपसे? इतना ही बताओ आप। इन 3 शब्दों का अर्थ कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिख दो। जलद तो बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे लिखिएगा। कैसे लिखेंगे कमेंट सेक्शन में? जैसे जलद लिखना, जलद बराबर लिखना, फिर जो इसका अर्थ है वो लिख देना, फिर लिखना विरह, विरह लिख के बराबर लिखोगे, अर्थ जो है वो लिख दो। फिर क्या है? मंजू, मंजू। ठीक है जी। यहाँ राइटिंग मेरी अच्छी नहीं हुई, अलग अलग कमेंट लिख लेना, 3 अलग अलग कमेंट, एक में जलद लिख देना, एक में फिर विरह, विरह का क्या अर्थ होगा वो लिख दो, फिर मंजू, मंजू का क्या अर्थ होगा वो लिख देना। ऐसे 3 कमेंट आपके आएंगे, जल्दी से आप लिख दो। आगे देखिएगा कि मेरे प्यारे, देखिएगा मेरे प्यारे नव जलद से कंज से नेत्र वाले, कि मेरे जो प्यारे हैं, मेरे प्यारे यानी कि कृष्ण जी, मेरे प्यारे यानी कि कृष्ण जी कैसे हैं? नव जलद यानी कि नए नए, जलद का मतलब है बादल, नए बादल के समान है। से आ गया तो उपमा अलंकार यहां आ गया, से आया है उपमा अलंकार आ गया। नव जलद से और कंज से नेत्र वाले, कंज से यानी कि कमल, कंज का मतलब है कमल के समान नेत्र वाले। भाई कंज से उनके नेत्र हैं, मेरे प्यारे नए नए जलद के समान है, यानी कि उनका वर्ण कैसा है? नीला रंग का वर्ण है, सांवला उनका वर्ण है। जैसे बादल श्याम वर्णी होते हैं, वैसे ही श्याम वर्णी मेरे कृष्ण जी भी हैं, मेरे प्रियतम भी हैं। ये बात कही जा रही है कि जाके आए न मधुवन से औ न भेजा संदेशा, कि वो जाके आए नहीं, अब तक मथुरा गए थे, कहा था कि मैं लौट कर आऊंगा जल्दी ही, आए नहीं अब तक। जाके आए न मधुवन से, पर वो मधुवन से अब तक आए नहीं है। औ का मतलब है और, न भेजा संदेशा, और अब तक उन्होंने संदेशा भी नहीं भेजा है जी, अब तक संदेशा भी उन्होंने नहीं भेजा। आगे देखिएगा, और ये देखिए बेटा, जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय ये पूछा जाता है आपसे, जीवन परिचय पूछा जाता है, ठीक है जी। साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, उनके लिए मैं अलग से क्लास लूंगा। साहित्यिक परिचय पूछा जाता है बेटा, उनके लिए अलग से मैं क्लास लूंगा, ये बात ध्यान रखिएगा। उनको अलग से सारे लेखकों का बता दूंगा छोटी छोटी वीडियोस में, और किस फॉर्मेट में लिखना होता है, कितने शब्दों में लिखना होता है, वहीं पर उसमें चर्चा कर रहे होंगे हम, ठीक है। और ये जैसे क्लासेस मैं बताता चलूंगा आपको, थंबनेल में भी आपको दिख ही रहा होगा कि ये साहित्यिक हिंदी और सामान्य हिंदी दोनों के लिए है, ठीक है। तो क्लास में भी मैं बता दूंगा, जैसे ये वाली जो क्लास है साहित्यिक और सामान्य हिंदी दोनों के लिए है, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, दोनों ने एकदम शानदार तरीके से देखना है, व्याख्या सारी आ जाएंगी। उसके बाद कोई रेखांकित अंश का कैसा ही प्रश्न पूछ ले, किसी तरीके का प्रश्न पूछ ले, आप सारे प्रश्नों के उत्तर भलीभांति दे रहे होंगे। कि जाके आए न मधुवन से, वो मथुरा गए थे लेकिन अभी तक लौट कर नहीं आए। और मैं रो रो के, यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आ गया, मैं रो रो के प्रिय विरह में, प्रिय के विरह में, विरह कहते हैं प्रेमी से दूर रहने के दर्द को, यही लिखा था आपने, अर्थ लिखा था भाई, प्रेमी से दूर रहने के दर्द को कहते हैं विरह। कि मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं, बावली का मतलब पागल हो रही हूं। आगे देखिएगा कि जाके मेरी, हे पवन, हे वायु, तू क्या कर दे, जाके मेरी सब दुख कथा, तू मेरी सारी दुख कथा, सब दुख कथा शाम को तू सुना दे, तू जा और शाम को मेरी सारी दुख कथा सुना दे हे पवन। ये बात कही जा रही है कि ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। समझते चलिएगा कि ज्यों ही, जैसे ही, जैसे ही, ज्यों ही यानी कि जैसे ही मेरा भवन तज, मेरे भवन को, तज का मतलब त्याग कर, मेरे भवन से तू आगे बढ़ेगी, मेरे भवन को छोड़कर तू आगे बढ़ेगी, अल्प आगे बढ़ेगी, कितना, थोड़ा ही आगे बढ़ेगी। तो उसी में शोभा वाली सुखद कितनी, कि शोभाशाली, ऐसी शोभा वाली सुखद कितनी मंजू कुंजे मिलेंगे वहां तुझे, तुझे बहुत ही मंजू, मंजू का मतलब है सुंदर, मंजू का मतलब होता है सुंदर, कुंज यानी कि वृक्ष, लताएं इत्यादि, कि तुझे वहां सुंदर सुंदर वृक्ष मिलेंगे, उनमें बहुत ही प्यारी प्यारी सी लताएं होंगी। शोभा वाली सुखद, सुखद का मतलब सुख देने वाली, कितनी ही यानी कि बहुत सारी सुंदर लताएं, वृक्ष इत्यादि तुझे वहां मिलेंगे। कि प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे, वे क्या करेंगी, वो जो मंजू कुंजे होंगी, मंजू का मतलब क्या बताया मैंने, सुंदर, हाँ, प्यारी प्रातः, कि हे प्यारी, हे सखी, प्यारी छाया, वो वहां क्या होगा कि प्यारी प्यारी छाया होगी और मृदुल स्वर होगा उनमें, उन कुंजों में मृदुल स्वर होगा,
मोह लेंगी तुझे, वे तुझे मोहित कर देंगी। लेकिन ध्यान रखना पवन, ध्यान रखना कि तो भी मेरा दुख लखतू, तो तब भी अगर वो तुझे मोहित करेंगी भी ना, तब भी मेरे दुख को लख, लख का मतलब देखकर, मेरे दुख को लख कर देखकर वहां जान विश्राम लेना, वहां जाकर विश्राम मत लेना, वहां जाकर विश्राम मत लेना। ठीक है जी, ये बात कही है। अब देखिएगा, मैं बीच बीच में कुछ कुछ आपको प्रश्न देता रहूंगा और उनके आप लोगों ने उत्तर देने हो। ठीक है जी, यहां मैं आपको प्रश्न दूंगा, इनके उत्तर आपने कहां देने होंगे? कमेंट में आपने उत्तर देने होंगे। ठीक है जी, आइए कमेंट में उत्तर देंगे। पहला प्रश्न मैं आपके लिए पूछ रहा हूं कि आपने बताना है कि प्रिय प्रवास के लेखक कौन है? प्रिय प्रवास के लेखक का नाम, बस ये प्रश्न है, इसका उत्तर आपने देना। अगला सवाल है कि आप मुझे ये बताइएगा, बावली शब्द का अर्थ, बावली शब्द का अर्थ, बावली शब्द का अर्थ। ठीक है, और तीसरा एक और प्रश्न, मेरे प्यारे का क्या अर्थ है? मेरे प्यारे शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ, जल्दी से बताइएगा। मेरे प्यारे शब्द का अर्थ किसके लिए प्रयुक्त हुआ, इसका क्या मतलब है इस रचना में? ऐसे में काफी सारे सवाल पूछता रहूंगा, उनके उत्तर आपने कमेंट में देने हैं। कैसे देंगे? 1 नंबर लिखिए, उत्तर लिख दीजिए उसका, 2 नंबर लिखिए, उसका उत्तर लिख दीजिए, 3 नंबर लिखिए, उसका उत्तर लिख दीजिए। ठीक है, आगे देखिएगा, यहां तक की बात हो गई थी। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब यहां से देखिएगा कि थोड़ा आगे सरस रव का धाम सत पुष्प वाला, अच्छे अच्छे बहुद्रुम लता वान सौंदर्यशाली, प्यारा वृंदा विपिन मन को मुग्धकारी मिलेगा, आना जाना इस विपिन से मुह्यमाना न होना। क्या कह रहे हैं कि थोड़ा आगे, कि हे पवन जब तू थोड़ा आगे बढ़ेगी तो सरस रव का, सरस यानी कि रसयुक्त, रव का मतलब है ध्वनि, रसयुक्त ध्वनि का धाम तुझे मिलेगा। और वो कैसा होगा धाम? वो सत पुष्प वाला होगा, अच्छे अच्छे पुष्पों वाला होगा, अच्छे अच्छे फूलों वाला वह धाम होगा। आगे देखिएगा, और अच्छे अच्छे, ये देखिएगा अच्छे अच्छे, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, बहुद्रुम लतावान, वहां बहुत द्रुम होंगे, द्रुम का मतलब है वृक्ष, द्रुम का मतलब वृक्ष। गोला करके अर्थ लिखते चलो बेटा, ध्यान रखना, ऐसे आप सत्यनारायण की कथा नहीं सुन रहे हो, जहां जहां मैं अर्थ बता रहा हूं उन्हें पेंसिल से गोला करो किताब में और अर्थ लिखो। कि द्रुम का मतलब है वृक्ष, लतावान, लतावान यानी कि उसमें लताएं हैं, और सौंदर्यशाली है। कैसा है वह? बहुत ही सौंदर्यशाली होगा, ऐसा वह धाम तुम्हें मिलेगा। कि प्यारा वृंदा, वहां क्या होगा? प्यारा वृंदा विपिन, विपिन का मतलब होता है वन, तो वहां वृंदावन होगा, प्यारा प्यारा वृंदावन होगा, जो मन को मुग्धकारी मिलेगा, वो मन को मोहने वाला मिलेगा। जो ये वृंदावन होगा ये कैसा होगा बेटा? ये मन को मोहने वाला मिलेगा, और आना जाना इस विपिन से। और तू क्या करना हे पवन, तू यहां से आना जाना इस विपिन से, इस विपिन से, इस जंगल से तू आना और जाना, पर मोह्यमाना ना होना, पर तू मोहित मत होना, पर तू मोहित मत होना। आगे देखिएगा कि जाते जाते अगर पथ में, यहां से राधा का ऐसा रूप आपको देखने को मिलेगा जो लोगों की भलाई करती हैं। तो क्या कह रहे हैं कि जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना। देखिए कह रहे हैं कि जाते जाते, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार आ गया, अगर पथ में, अगर तुझे रास्ते में, अगर तुझे रास्ते में कोई क्लांत दिखावे, कौन दिखावे भाई? क्लांत। अगर तुझे रास्ते में कोई क्लांत यानी कि थका हुआ दिखेगा, थका हुआ, थका हुआ अगर कोई भी दिखेगा, तो पवन तू क्या करना? तो जाके सन्निकट, तो तू उसके सन्निकट जाना, उसके पास जाना, उसकी क्लांतियों को मिटाना, उसकी क्लांतियों को यानी कि उसकी थकावट को तू मिटा देना, उसकी थकावट को तू मिटा देना हे पवन।
और धीरे धीरे परस करके गात उत्ताप खोना। धीरे धीरे क्या करना, परस करके यानी कि स्पर्श करके, गात के यानी कि शरीर के उत्ताप को, शरीर की गर्मी को उसके खो देना। जो वो थका हुआ होगा ना व्यक्ति, पसीने से तर हो रहा होगा, थका हुआ व्यक्ति होगा, धीरे धीरे तू उसको स्पर्श करना। ठंडी ठंडी हवा, प्यारी प्यारी सी हवा, आय हाय, मन को मोह लेती है, सारी थकान को मिटा देती है। तो ऐसे तू उसे स्पर्श करना और सदगंधों से शमित जन को, सदगंधों से यानी कि अच्छी अच्छी गंधों से। हवा में भाई अच्छी खुशबू हो सकती है, वो कहीं से भी, फूलों से हवा, अगर हवा चाहे तो वो फूलों के पास से ऐसे घूम के आ जाए तो हवा में सुगंध रहेगी। तो सदगंधों से श्रमित जन को क्या करना तू, कि सदगंधों से, अच्छी अच्छी गंध से श्रमित जन को यानी कि थके हुए जन को हर्षितों सा बनाना। कैसा बनाना, हर्षितों सा यानी कि प्रसन्न सा बना देना। उपमा अलंकार यहां गया, हर्षितों सा बनाना। समझ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना? अच्छा तो मुझे ये बताइए, अगर समझ पा रहे हैं तो मुझे 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 ये बता दीजिए कि ये सरस शब्द जो है, ये जो सरस शब्द है बेटा, इसका क्या अर्थ होगा? सरस शब्द का क्या अर्थ होगा, जल्दी से एक बार कमेंट करके बताओ सरस शब्द का अर्थ। आगे देखिएगा, इसके बाद आगे बढ़ते हैं कि लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना तो न तू सुंदरी को। अब समझिएगा कि अगर कोई लज्जाशीला यानी कि लाजवंती, कोई लाजवंती बहू हो, कोई लाजवंती पथिक हो, कोई महिला ऐसी हो कि वो जा रही हो, पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, अगर तुझे ऐसी कोई महिला दृष्टि आवे, ऐसी कोई महिला तुझे दिख जाए जो राह में जा रही हो, थकी हुई हो और लज्जाशीला हो, लाजवंती हो, होने देना तो तू होने मत देना। न यहां है बेटा, न जो है वो यहां है कि होने मत देना, होने न देना विकृत वसना, तो उसको विकृत वसना मत होने देना। उसके वस्त्रों को कुछ इस प्रकार मत उड़ाना कि उसे शर्म आ जाए, उसे शर्म आ जाए। तो उसके वस्त्रों को गलत तरीके से मत उड़ाना। न तू उस सुंदरी को तू विकृत वसना मत होने देना पवन, तू उस सुंदरी को विकृत वसना मत होने देना। आगे देखिएगा, जो थोड़ी भी श्रमित वह हो, अगर वो थोड़ी भी श्रमित हो, थकी हुई हो, श्रमित का मतलब थकी हुई, अगर वो थोड़ी भी श्रमित हो, थकी हुई हो, तो गोद ले शांति होना, शांति का मतलब थकान, तो उसको अपनी गोद में लेना पवन और उसकी थकान को मिटा देना, उसकी थकान को समाप्त कर देना। आगे देखिएगा, होठों की और कमल मुख की, और तू क्या करना कि उसके होठों की औ यानी कि और, कमल मुख यानी कि कमल रूपी मुख की, होठों की और कमल रूपी मुख की म्लान लाएं मिटाना। म्लान लाएं यानी कि थकावट, म्लान लाएं का मतलब है बेटा थकावट को मिटाना, थकान को मिटाना। कि होठों की और कमल मुख की, कमल रूपी मुख की म्लान लाएं यानी कि थकावट को तू मिटा देना। आगे देखिएगा कि कोई क्लांता कृषक ललना, फिर से वही थकावट की ही बात आ रही है कि अगर कोई कृषक ललना हो, कोई कृषक स्त्री हो, कृषक बालिका हो जो क्लांता हो, थकी हुई हो, कृषक ललना खेत में जो दिखावे, अगर तुझे खेत में कोई कृषक ललना थकी हुई दिखेगी तो तू क्या करना, हे पवन तू क्या करना कि धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, धीरे धीरे उसको स्पर्श करना और उसकी क्लांतियों को यानी कि थकान को तू मिटा देना। और जाता कोई जलद यदि हो, जलद का अर्थ मैंने बताया भी था आपको, एक बार पूछा भी था, यहां फिर से पूछ लेता हूं। चौथा प्रश्न है जलद शब्द का अर्थ, जलद शब्द का अर्थ बताइए भाई। जलद शब्द का अर्थ और साथ ही साथ कॉमा, इसमें एक क्वेश्चन और जोड़ रहा हूं, 4 अन्य पर्यायवाची, 4 अन्य पर्यायवाची बता सकते हैं ना, उत्तर देंगे। जलद शब्द का अर्थ क्या होता है ये बताएंगे और 4 अन्य कोई भी इसके पर्यायवाची बता देंगे। आगे देखिएगा कि धीरे धीरे परस उसकी, धीरे धीरे तो क्या करना, स्पर्श करना उस क्लांता को, उस कृषक ललना को तो स्पर्श करना जो खेत में दिख रही हो, थकी हुई हो, तो धीरे धीरे स्पर्श करके उसकी क्लांतियों यानी कि थकावट को मिटाना। और जाता कोई जलद यदि हो, अगर कोई जलद यानी कि बादल जा रहा हो, अगर कोई बादल जा रहा हो व्योम में तो उसे ला, अगर कोई बादल आकाश में जा रहा हो,
आकाश में अगर कोई बादल जा रहा हो तो तू उसे क्या करना, तो उसे ले आना। व्योम का मतलब होता है आकाश, छाया द्वारा उसे उस क्षेत्र के ऊपर ले आना, उस खेत के ऊपर लगभग उसके आसपास ऐसे ऊपर ले आना कि छाया द्वारा सुखित करना। छाया के द्वारा अगर बादल ऊपर लग जाए आसमान में तो छाया हो जाती है भाई, तो छाया के द्वारा सुखित करना, सुखी कर देना तो उस भूतांगना को। किसको? उस तप्त भूतांगना को। तप्त मतलब जो जल रही है, गर्मी से जल रही है, थकावट से जल रही है, परेशान जो है, भूतांगना यानी कि उस ललना को, उस स्त्री को, उस बालिका को, उस भूतांगना को तू सुखी करना। कैसे? छाया द्वारा। ठीक है जी, कि छाया द्वारा सुखित करना किसको? तप्त भूतांगना को। यहां तक आपके समझ में आया? आगे देखिएगा इसके बाद क्या कह रहा है। इसके बाद अब यहां अब ये मथुरा धाम में पहुंच रही है। ये मथुरा धाम में पहुंच गई है, वहां का दृश्य है। वहां का दृश्य है कि जब तू मथुरा धाम में पहुंच जाएगी तो क्या होगा कि जाते जाते पहुंच मथुरा, जाते जाते पहुंच मथुरा, धाम में उत्सुका हो, न्यारी शोभा वर नगर की, देखना मुग्ध होना। अब यहां तक समझिए कि क्या कह रही है कि जाते जाते, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहां आ गया, पहुंच मथुरा। जब तू जाते जाते मथुरा धाम में पहुंच जाएगी पवन, तो वहां तू उत्सुका होगी। उत्सुका होके, और जब रास्ते में इतनी सुंदरता दिख रही होगी तो कोई भी उत्सुक हो ही जाएगा, ये स्वाभाविक सी बात है। तो कह रहे हैं कि तू उत्सुका होकर जाते जाते वहां पहुंच जाएगी, मथुरा के धाम में पहुंच जाएगी, और वहां क्या होगा? न्यारी शोभा, वहां की शोभा जो होगी वो न्यारी ही होगी, वो अलग ही होगी, अलौकिक ही होगी। न्यारी शोभा, शोभा यानी कि सुंदरता, वर, वर का मतलब होता है श्रेष्ठ, नगर का मतलब क्या होता है बेटा? शहर, नगर। उस श्रेष्ठ नगर की, उस श्रेष्ठ शहर की सुंदरता न्यारी ही होगी, अलग ही होगी, और तू उस सुंदरता को देखना, मुग्ध होना। तू क्या करना? उस सुंदरता को देखना पवन, और मुग्ध होना, और तू होवेगी चकित लख के। तू क्या होगी? तू चकित हो जाएगी हे पवन, तू चकित हो जाएगी, आश्चर्यचकित हो जाएगी लख के, लख का मतलब है देख के, मेरु से मंदिरों को, सुमेरु पर्वत के समान जो ऊंचे ऊंचे मंदिर होंगे उन्हें देखकर तू चकित हो जाएगी, आश्चर्यचकित हो जाएगी। लख का मतलब देख कर, थोड़ी देर पहले बताया भी था, इसी कविता में आया था। आगे देखिएगा कि आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, कि आभा वाले यानी कि कांति वाले, चमक वाले, आभा का मतलब होता है चमक, कि कांति वाले, चमक वाले कलश हैं मंदिरों के ऊपर जिनके दूसरे अर्क से हैं। इतने बड़े बड़े और इतने चमत्कृत कलश उन मंदिरों के ऊपर लगे हुए होंगे कि तुझे वो दूसरे सूर्य के समान लग रहे होंगे। अर्क का मतलब होता है सूर्य, अर्क का मतलब होता है बेटा सूर्य। ठीक है जी। एक यहां से प्रश्न देता हूं, सूर्य के बेटा आपको 4 पर्यायवाची लिखने होंगे, ज्यादा नहीं, ठीक है? 2 ही लिख लो, चलो यार। सूर्य के कितने बीच का कर देते हैं? 3 पर्यायवाची, 3 पर्यायवाची, सूर्य के 3 पर्यायवाची। ठीक है, जैसे जैसे जो क्वेश्चन पूछता चल रहा हूं उसको तुरंत वीडियो को पॉज करके कमेंट लिखते चलो। आगे देखिएगा, लिख लिए होंगे अपने सूर्य के पर्यायवाची। फिर आप आगे बढ़ रहे हैं कि तू होवेगी चकित लग के मेरु से मंदिरों को, और आभा वाले कलश जिनके दूसरे अर्क से हैं, वहां कलश उनके कैसे होंगे? दूसरे अर्क के समान होंगे, दूसरे सूर्य के समान होंगे, ऐसे बड़े बड़े और चमक वाले कलश होंगे। कि उसके बाद क्या कह रहे हैं कि देखे पूजा समय मथुरा, मंदिरों मध्य जाना, नाना वाद्यों मधुर स्वर की, मुग्धता को बढ़ाना। कह रहे हैं देखे पूजा, तो तू क्या करना? जब तू वहां देखेगी कि पूजा हो रही है तो तब उस समय तू मथुरा मंदिरों मध्य जाना, तब तू मथुरा के मंदिरों के मध्य में जाना पवन, और क्या करना? नाना वाद्यों, जो अलग अलग वाद्य वहां बज रहे होंगे, उनको मधुर स्वर की, उनके मधुर स्वर की मुग्धता को तू बढ़ाना, उसकी मुग्धता को बढ़ाना। आगे देखिएगा, किवा लेके, किवा यानी कि या तू क्या करना? या लेके रुचिर तरु के, या फिर तू रुचिर यानी कि रुचिवान तरु के, तरु का मतलब वृक्ष के शब्दकारी फलों को, तू वहां रुचिवान वृक्षों के शब्दकारी फलों को,
शब्दकारी फल कैसे हो सकते हैं बेटा? कई बार आपने ऐसा देखा होगा कि फलों के भीतर जो बीज होते हैं, जो गुठली होती है, वो बज रही होती है, तो शब्दकारी हो गए वो, क्योंकि उसमें से ध्वनि निकल रही है। तो शब्दकारी फलों को तू कुछ ऐसे बजाना, ये देखिएगा कि धीरे धीरे मधुर रव से, धीरे धीरे मधुर रव। रव का मतलब क्या होता है? रव का मतलब बताया था। रव का अर्थ बोलिए। रव शब्द का अर्थ 2-3 बार बता दिया मैंने आज ही की कक्षा में। रव शब्द का अर्थ बताना है आपने। देखिएगा कि धीरे धीरे क्या होगा भाई, धीरे 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 मधुर रव से मुग्ध हो बजाना, मधुर ध्वनि से तू उनको मुग्ध होकर बजाना, एकदम आनंदित होकर उन शब्दकारी फलों को बजाना। आगे देखिएगा, उसके बाद का वर्णन है कि तू देखेगी जलद तन को। हे पवन, तब तू किससे देखेगी? तू जलद तन को देखेगी। तू देखेगी जलद तन, यानी कि बादल जैसे तन को। जलद का मतलब बादल, बादल जैसे तन यानी कि शरीर को देखेगी। रूपक अलंकार यहां पर है, जलद रूपी तन को देखेगी। को जा वहीं तदगता हो, तदगता होकर, वहीं की होकर, पूरा अपने आप को वहीं न्योछावर करके, क्योंकि तू कर ही, मतलब कृष्ण जी की सुंदरता, कृष्ण जी का मोहित करने वाला स्वरूप ऐसा होगा कि तू तदगता हो ही जाएगी, तू वहीं की हो जाएगी। उस समय तदगता होकर तू देखेगी। और होंगे लोने नयन उनके, उनके नयन कैसे होंगे? तो लोने होंगे। लोने का मतलब सलोने, और सलोने मतलब सुंदर, सलोने से बन गया ये लोने। तो लोने उनके नयन होंगे, सुंदर होंगे। ठीक है जी, सुंदर होंगे, मोहित करने वाले होंगे। नयन उनके ज्योति उत्कीर्णकारी, वो ज्योति उनके आंखों से निकल रही होगी, ऐसी आभा वाले होंगे, ऐसी चमक वाले उनकी आंखें होंगी। आगे देखिएगा कि मुद्रा होगी वर वदन की, मूर्ति सी सौम्यता की। कि मुद्रा कैसी होगी? मुद्रा यानी कि उनकी स्थिति कैसी होगी, रूप कैसा दिख रहा होगा। मुद्रा होगी वर, वर का मतलब श्रेष्ठ, वदन का मतलब शरीर, उनके श्रेष्ठ शरीर की मूर्ति का रूप कुछ ऐसा होगा, स्थिति कुछ ऐसी होगी जैसे कि मूर्ति हो। कैसी? मूर्ति सी सौम्यता की। मूर्ति सी उपमा अलंकार आ गया, सौम्यता की, जैसे कि वो सौम्यता की, सौम्य व्यवहार की मूर्ति हो, ऐसा उनका पूरा परिवेश होगा, ऐसी उनकी मुद्रा होगी, ऐसी उनकी स्थिति होगी। ये समझिएगा। आगे देखिएगा कि सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा से। कि उनके वचन कैसे होंगे? सीधे साधे से भी उनके जो वचन होंगे ना, वो भी सिक्त होंगे, सने हुए होंगे, मिले हुए होंगे, सम्मिश्रित रूप में होंगे। किसके साथ? सुधा के साथ। और सुधा का मतलब होता है अमृत। सुधा का मतलब होता है बेटा अमृत। ठीक है जी, सुधा का मतलब अमृत होता है। तो अमृत में मिले हुए ऐसे उनके प्यारे प्यारे से वचन होंगे। और ये जो अमृत शब्द है, इसके पर्यायवाची आपकी परीक्षा में बहुत बार पूछता है बेटा। अमृत शब्द के पर्यायवाची आपकी परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं, इसलिए मैं इसे भी लिख रहा हूं। कितने सवाल पूछ लिए थे हमने? 6। 7वां प्रश्न। हालांकि जब मैं शब्दावली इत्यादि पढ़ाऊंगा तो वहां मैं बताऊंगा ही बताऊंगा, लेकिन यहां आप बताइएगा कि सुधा के पर्यायवाची, सुधा के 3 पर्यायवाची, 3 बता दीजिए पर्याप्त हो। सुधा के या फिर अमृत के लिख दूं, क्योंकि अर्थ तो बता ही दिया मैंने आपको। अमृत के 3 पर्यायवाची कितने बताएंगे बेटा? 3 पर्यायवाची आप लोग लिख देंगे। अमृत के 3 पर्यायवाची लिखेंगे। ठीक है जी, आगे देखिएगा। यहां पर हम देख रहे थे कि मुद्रा होगी वरवदन की, मूर्ति सी सौम्यता की, और सीधे साधे वचन उनके सिक्त होंगे सुधा में। उनके वचन कैसे होंगे? उनके वचन कैसे होंगे बेटा? वो सुधा में सिक्त होंगे, वो सुधा में सिक्त होंगे, उनके वचन मिले हुए होंगे। आगे देखिएगा इसके बाद क्या कह रहा है। इसके बाद देखिए, आनंद लेके पढ़ना है बेटा। यार ये जो साहित्य है ना, ये होता ही इसलिए है कि हम आनंद लें, बना ही आनंद के लिए। ठीक है, कि साहित्य संगीत कला विहीनम, साक्षात पशुच विषाणहीनम, तृणम नखादन न जीवमानम, स्तद भागदेयम परमम पशुनाम। कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जिसको साहित्य में रुचि ना हो, जो साहित्य का प्रेमी ना हो, साहित्य संगीत कला विहीनम, साहित्य संगीत और कला से विहीन व्यक्ति कैसा है? वो पशु के समान है, बस उसके पूंछ नहीं है और सींग नहीं है और वो घास नहीं खाता। ये तो साहित्य से प्रेम करना है, नंबर तो आएंगे ही आएंगे यार, ये तय बात है, लेकिन यहां आपने आनंद के साथ पढ़ना है कि नीले फूले कमल दल सी। फिर यहां उपमा अलंकार आ गया, देखिएगा नीले फूले, यहां उपमा अलंकार है।
गात की श्यामता है, उनके गात की यानी कि शरीर की श्यामता कैसी है? नीले फूले हुए, ध्यान से समझना, नीले रंग के फूले हुए कमल। एक कमल कैसे रंग का है? नीले रंग का है और फूला हुआ है। कमल दल सी गात की, गात यानी कि शरीर की, गात का मतलब होता है शरीर, उनके शरीर की ऐसी श्यामता है, ऐसी सुंदरता है, ऐसा वर्ण है। श्याम का मतलब ऐसे काला होता है, नीला और काला कुछ ऐसा मिश्रित रूप कह सकते हैं। कई जगह इसका अर्थ नीला निकाल लिया जाता है, कभी काला निकालते हैं। तो ऐसी कुछ नील वर्णी कह लीजिए कि ऐसा उनका वदन है, ऐसा उनका शरीर है कि जैसे नीले फूले हुए कमल की सुंदरता होती है, ऐसे ही कृष्ण जी के शरीर की सुंदरता है। और आगे देखिएगा, पीला प्यारा वसन कटी में, वो पहनते क्या है भाई? पीले रंग का प्यारा वस्त्र पहनते हैं। वसन का मतलब वस्त्र पहनते हैं, कटी का मतलब कमर में पहनते हैं फबीला। ऐसा वस्त्र वो पहनते हैं, फबीला यानी कि छजीला, छजने वाला, सुंदर, ऐसा वस्त्र पहनते हैं। आगे देखिएगा, टूटी काली अलख मुख की, अच्छा छूटी, क्षमा चाहता हूं, टूटी पड़ रहा था वैसे, छूटी काली अलख, जैसे हम सारे बालों को व्यवस्थित कर लें, उसके बाद एक लट ऐसे निकाल दें। आपने देखा है किसी को ऐसे? बालिकाएं भी करती हैं, बालक भी करते हैं, कि ध्यान जाए लोगों का। बाकी तो सारे बाल एकदम सेट किए तरीके से, बिल्कुल बैठाए हैं जेल वेल लगा के, लेकिन एक लट निकाल दी। अभी वो महिलाओं में, बालिकाओं में भी तो प्रसिद्ध चलता है ना वो कर्ल, क्या कहते हैं उसे, कर्ल करते हैं ना हेयर्स को, कि बाकी सारे बाल ठीक है लेकिन एक लट निकाल के ऐसे उसे कर्ल कर दिया जाएगा। वही वो छोटी काली अलग मुख की कांति को है बढ़ाती। देखिएगा कि छूटी हुई काली अलग, अलग का मतलब वो लट, ठीक है जी, जो लट, बालों की लट छूट गई है, वो मुख की कांति, वो मुख की सुंदरता को बढ़ा रही है, मुख की सुंदरता को बढ़ा रही है। पूरा वर्णन है कृष्ण जी का। आगे देखिएगा, और सदवस्त्रों में, जो उनके अच्छे अच्छे वस्त्र हैं, सदवस्त्र यानी कि अच्छे वस्त्रों में, नवल तन की, नए नए तन की फूटती सी प्रभा है। नए नए तन की, सदवस्त्रों में नवल तन की, नए युवा तन है ना भाई, अभी युवावस्था है कृष्ण जी की, तो नवल तन इसलिए भी लिख दिया है कि सदवस्त्रों में नए तन की फूटती सी प्रभा है। उपमालंकार यहां पर आ गया, फूटती सी प्रभा है, उपमालंकार यहां पर। तो ऐसी चमक उनके वस्त्रों से आ रही है, इतने आभा वाले, इतनी सुंदरता वाले वे लग रहे हैं। आगे देखिएगा कि सच ढाला सकल वपु है, दिव्य सौंदर्यशाली, और सत पुष्पों सी सुरभि उसकी, प्राण संपोषिका है। सुनिएगा, समझिएगा कि सांचे ढाला कितनी तन्मयता के साथ अपने प्रियतम का वर्णन कर रही हैं। ये है प्रेम, ये है प्रेम। ये नहीं कि लाइव क्लास में कोई दिखा, मैं तो आपसे बहुत प्यार करता हूं। अबे यार कैसी बात कर रहे हो तुम, पहचानते नहीं हो बालक उसे, वो बालिका है, बालक है, कौन है, क्या है, आप नहीं पहचानते, लेकिन कि अरे मैं तो बहुत ही प्यार करता। क्या इसी को प्यार कहते हैं। एक बार पंडित राज जगन्नाथ अकबर के दरबार में थे, और अकबर बहुत प्रसन्न होते हैं उनसे, कहते हैं कि कुछ भी मांग लो पंडित जी। तो पंडित राज क्या कहते हैं कि एक श्लोक के माध्यम से कहते हैं कि न याचे, प्रेम कैसा है ये समझिएगा, प्रेम कैसा होना चाहिए, कि न याचे गजालिम न वावाज राजिम, न वित्तेषु चित्तम इयं मदीयम, इयं सुस्तनी मस्त कन्यास्त कुंभा, लवंगी कुरंगी दृगंगी करो तुम। कि न तो मुझे धन चाहिए, न वित्त चाहिए, न भाई गज चाहिए, घोड़े चाहिए, जमीन चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? लवंगी कुरंगी दृगंगी करो तुम, कि ये जो लवंगी नामक कन्या है ये आप मुझे दे दीजिए। लवंगी कन्या से वो प्रेम करते थे, वो कन्या भी इनसे प्रेम करती थी, बाद में इनका विवाह भी हुआ, अकबर ने विवाह करवा दिया था। तो उनसे कहते हैं कि सिर्फ मुझे ये कन्या चाहिए, जबकि धन इतना मिल सकता था। बहुत प्रसन्न थे अकबर उस समय कि पीढ़ियां खुश रहती पंडित राज की, लेकिन नहीं, लेकिन उनका जीवन आगे बहुत सुखमय नहीं रहा। जब वो अकबर के दरबार में रहे तो वहां लोगों ने कह दिया कि मुस्लिम कन्या का विवाह पंडित के साथ करा दिया, तो वहां उन्हें सुख नहीं मिला, वो काशी जी आ गए।
काशी में लोगों ने उन्हें ताने मारे, पंडितों ने, कि देखो मुस्लिम से विवाह कर दिया। लेकिन फिर अंत में उन्होंने गंगा में समाधि ले ली थी। कुछ और थोड़ा विस्तार में बताता तो और आपको आनंद आता, पर अभी के लिए इतना ही समझिएगा, कभी और मौका मिला तो और बताऊंगा। आगे देखिएगा, सांचे ढाला, उनका शरीर कैसा है? सांचे ढाला सकल वपु है दिव्य सौंदर्यशाली। उनका शरीर सांचे में ढाला हुआ जैसा लगता है, इतना सुंदर उनका शरीर है। सकल वपु, वपु का मतलब है शरीर, सकल वपु सारा शरीर उनका कैसा है? सांचे में ढाले हुए जैसा है। और दिव्य सौंदर्यशाली, और वो कैसा है? सौंदर्यशाली है, शरीर उनका सौंदर्यशाली है। आगे देखिएगा, और सतपुष्पों सी, उपमा अलंकार यहां पर आ गया। सुरभि, सतपुष्पों सी सुरभि, यहां पर अनुप्रास अलंकार भी। तो सतपुष्पों सी, अच्छे अच्छे पुष्पों के जैसी सुरभि, सुरभि का मतलब, सुरभि का मतलब सुगंध, उसकी प्राण संपोषिका है। जो उनका शरीर है उसकी प्राण संपोषिका क्या है? वो सतपुष्पों की सुगंध है। इतनी शानदार सुगंध उनके शरीर से आती है, उन्हें जरूरत नहीं पड़ती है किसी भी प्रकार के परफ्यूम की, उन्हें जरूरत नहीं पड़ती है किसी भी प्रकार के अन्य तत्वों की, ठीक है। उनका शरीर इतना सुगंधमय है। और जो दोनों कंधे हैं, तो उनके बारे में क्या कहा है कि दोनों कंधे वृषभ वर से, दोनों कंधे वृषभ वर, वर का मतलब श्रेष्ठ, श्रेष्ठ बैलों के समान उनके कंधे हैं। जैसे बैलों के कुबड़ होते हैं, उनमें बहुत ताकत होती है भाई, इतने भारी भारी हल को खींच लेते हैं, और हल में फाल लगी होती है लोहे की, वो जमीन को फाड़ती हुई चलती है, खेत को जोतती हुई चलती है। तो ऐसे दोनों कंधे हैं वृषभ वर के समान, उपमा अलंकार यहां पर आ गया। और बड़े ही सजीले हैं। कैसे हैं कंधे? बहुत ही सजीले हैं, बहुत ही शोभाशाली हैं। आगे देखिएगा, और लंबी लंबी उनकी बाहें हैं। लंबी बाहें कैसी? कलब करसी, कलब के कर के समान। कलब कहते हैं हाथी को, ठीक है जी, हाथी के कर यानी कि सूंड के समान। जैसे हाथी का सूंड, हाथी की सूंड होती है बहुत मजबूत, बहुत उसमें ताकत होती है, वैसी उनकी लंबी लंबी भुजाएं हैं। उपमा अलंकार फिर से यहाँ, शक्ति की पेटिकाएं हैं, ऐसी उनकी भुजाएं हैं जैसे कि शक्ति की पेटिकाएं हो, हाथी की सूंड के समान हैं। आगे देखिएगा, इसके बाद समझिए क्या कह रहे हैं कि राजाओं सा सिर पर लसा दिव्य आपीड़ होगा। और कृष्ण जी का वर्णन आगे कर रहे हैं कि राजाओं के समान, उपमा अलंकार, सिर पर लसा यानी कि सुशोभित हो रहा होगा दिव्य आपीड़, आपीड़ का मतलब है मुकुट। तो दिव्य मुकुट उनके सिर पर लसा होगा, लसित होगा, शोभाशाली होगा, सुशोभित होगा। और शोभा होगी, शोभा होगी यानी कि सुंदरता होगी। उभय श्रुति में, उभय का मतलब दोनों, श्रुति का मतलब कान, दोनों ही कानों में शोभा होगी। किसकी? स्वर्ण के कुंडलों की, उनके दोनों ही कानों में, कृष्ण जी के दोनों ही कानों में शोभा होगी स्वर्ण के कुंडलों की। और नाना रत्ना कलित भुज में, नाना रत्ना, नाना यानी कि अलग अलग, भिन्न भिन्न, रत्ना यानी कि रत्न से, कलित रत्न जिसमें जड़े हुए हों। भुज में मंजू केयूर होंगे, मंजू का मतलब सुंदर, और केयूर का मतलब होता है बाजूबंद। केयूर का मतलब क्या होता है बेटा? बाजूबंद। तो सुंदर सुंदर बाजूबंद उनके बाजुओं में होंगे, जिसमें मोती जड़े हुए होंगे। मंजू का अर्थ मैंने आपको बताया था कि जी सुंदर होता है। आगे देखिएगा, और मोती माला लसित उनका, मोती की मालाओं से लसित यानी कि सुशोभित उनका क्या होगा? कंठ होगा। उनका कंबू सा, कंबू यानी कि शंख सा, कंबू यानी कि शंख जैसा, उपमा फिर से यहां अलंकार आ गया, कंबू सा कंठ होगा। उनका कंठ कैसा होगा? उनका कंठ कैसा होगा भाई? शंख के समान होगा। आगे देखिएगा कि तेरे में है न वह गुण जो तू व्यथाएं सुनाए। कि हे पवन, तुझ में वो गुण नहीं है कि तू मेरी व्यथाएं वहां जाकर सुना सके कि राधिका ऐसा कह रही थी, राधिका ऐसा कह रही थी, आपकी प्रियतमा ऐसा कह रही थी। वो नहीं कर सकती है तू, तो तू क्या करना, तेरे में, हे पवन, तेरे में वो गुण नहीं है कि तू मेरी व्यथाएं वहां जाकर सुनाए। तो तू ऐसा करना, व्यापारों को प्रखर मति औ व्यक्तियों से चलाना। कि तू व्यापारों को यानी कि क्रियाकलापों को कैसे चलाना, जो वहां तो क्रियाकलाप करेगी वो बहुत चतुरता से करना, प्रखर मति से, प्रखर बुद्धि से, तीव्र बुद्धि से करना। औ यानी कि और युक्तियों से चलाना, और युक्तियां अलग अलग उपायों से चलाना। क्या करना? कि बैठ जो हो निज सदन में मेघ सी कांति वाले। अगर मेघ के समान कांति वाले, किसके बारे में कहा है ये?
मेघ सी कांति वाले, ये बात कही है बेटा कृष्ण जी के बारे में कि अगर कृष्ण जी बैठे हों निज यानी कि अपने सदन का मतलब भवन में, अगर वे अपने भवन में बैठे होंगे तो चित्रों को इस भवन के ध्यान से देख जाना, तो तू इस भवन के चित्रों को ध्यान से देख जाना। और क्या करना, अब आगे बताएंगे। चित्रों को देखने के बाद क्या कह रहे हैं भाई, चित्रों को देखने के बाद क्या करना है? जब एक बार चित्र देख लिए उसके बाद क्या करना है कि जो चित्रों में विरह विधुरा का मिले चित्र कोई, कि अगर उन चित्रों में कोई विरह से विधुरा, विरह से पागल, विरह से जल रही, विरह से परेशान स्त्री का चित्र होगा, जितने भी चित्र उस सदन में होंगे उनमें से अगर कोई विरह विधुरा का चित्र होगा तो जाके निकट उसको, तो क्या करना, उसके निकट जाना, उस चित्र के निकट जाना और भाव से यूं हिलाना, और तो भाव से उस चित्र को हिलाना और प्यारे होके चकित जिससे, और प्यारे प्यारे किसके लिए आया है भाई, कृष्ण जी के लिए, कि कृष्ण जी हो जाएंगे चकित जिससे चित्र को और देखें, कृष्ण जी चकित हो जाएं, चकित का मतलब आश्चर्यचकित हो जाएं जिससे, और वो चित्र को देखें, चित्र की ओर देखें। और इससे क्या होगा, जब वो उस विरह विधुरा का चित्र देखेंगे तो उन्हें राधिका की याद आ जाएगी, ऐसा राधिका मानकर चल रही है कि आशा है यों सुरति, उनको आशा है कि इस प्रकार उनको सुरति हो आएगी। सुरति का मतलब अच्छी अच्छी यादें आ जाएंगी, प्रेम की अच्छी शानदार वाली यादें आने लगेंगी, हो सकेगी हमारी हमारी उनको याद आने लगेगी, ऐसा राधिका जी कह रही हैं। और जो कोई भी इस सदन में चित्र उद्यान का हो, कि अगर इस सदन में इस भवन में कोई चित्र किसका हो, उद्यान का चित्र हो, और औ का मतलब और, हो प्राणी विपुल उसमें घूमते बावले से, और उस चित्र में, उस उद्यान के चित्र में बहुत सारे, विपुल का मतलब बहुत सारे प्राणी घूम रहे हों, कैसे, बावले से एकदम पागल होकर घूम रहे हों, और तो जाके सन्निकट उसके, तो तू क्या करना, उसके सन्निकट जाना, उस उद्यान के चित्र के सन्निकट जाना, और हिला के उसे भी, और तू क्या करना, उस उद्यान के चित्र को भी हिलाना, हवा उसे हिलाएगी, और क्या करें, देवात्मा को सुरति ब्रज के व्याकुलों की कराना। और तू क्या करना, देवात्मा को, देवात्मा कौन है, कृष्ण जी, कृष्ण जी को तू सुरति यानी कि अच्छी अच्छी यादें दिलाना, याद दिलाना, कहां की, ब्रज के व्याकुलों की कराना। ब्रज के जो व्याकुल हैं कौन है, कि हम गोपियां जो ब्रज की व्याकुल हैं, तो उनकी तुम उन्हें याद दिलाना कि ब्रज के व्याकुल लोग भी ऐसे ही हैं, जैसे ये उद्यान में बावले घूम रहे हैं लोग इधर से उधर, वैसे ही ब्रज में रहने वाले लोग भी उनकी याद में, कृष्ण जी की याद में बावले हुए जा रहे हैं। आगे देखिएगा, इसके बाद आगे समझते हैं कि क्या कहा है, कि कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण पर ला डाल देना उसी को, यों देना ए पवन बतला फूल सी एक बाला, म्लाना हो कमल पग को चूमना चाहती है। क्या कह रहे हैं कि कोई प्यारा, ध्यान से देखिएगा, कि कोई प्यारा, अगर कोई प्यारा कुसुम, अगर कोई प्यारा कुसुम यानी कि फूल कुम्हला गया हो, अगर कोई प्यारा प्यारा फूल कुम्हला गया हो, सूख गया हो, सूखने की अवस्था में आ गया हो, तो गेह में जो पड़ा हो, अगर वो घर में पड़ा हो, गेह में जो पड़ा हो, तो तू क्या करना, तो प्यारे के, तो तू ऐसा करना, प्यारे के यानी कि कृष्ण जी के प्यारे के चरण पर ला, कृष्ण जी के चरण पर लाकर डाल देना उसी को, उस फूल को कृष्ण जी के चरणों में लाकर डाल देना। आगे क्या कह रहे हैं, यों देना ए पवन बतला, और तू पवन कृष्ण जी को ये बतला देना कि फूल सी एक बाला, कि फूल के समान एक बाला, फूल सी एक बाला ऐसी ही हो गई है, म्लाना हो कमल पग को चूमना चाहते, कमल रूपी पग, रूपक अलंकार आ गया यहां पर, कि म्लाना होकर, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार यहां पर, म्लाना होकर, बहुत ही परेशान होकर, थकी हुई और दुखी होकर कमल पग को, कमल रूपी पगों को चूमना चाहती हो, चूमना चाहती है, जैसे वो फूल सी बाला मुरझा गई है, दुखी है, पीड़ित है, बिल्कुल कैसे मुरझाई है वो, जैसे ये पुष्प कुम्हला गया है, कि कोई प्यारा कुसुम कुम्हला गेह में जो पड़ा हो, अगर कोई कुम्हलाया हुआ पुष्प पड़ा हो तो उसे प्यारे के चरण के पास तू ला देना, और यों देना ए पवन बतला, और पवन तू उन्हें याद दिला देना कि फूल सी एक बाला भी ऐसे ही म्लाना होकर कमल रूपी पगों को चूमना चाहती है। आगे देखिएगा, कि जो प्यारे मंजू उपवन,
कि जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, छिद्रों में जा क्वणित करना वेणु सा कीचकों को। तो तू क्या करना कि जो प्यारे, अगर प्यारे कहाँ होंगे, मंजू उपवन में। मंजू का मतलब बहुत बार बता दिया यार, एक बार अब तो प्रश्न पूछना जायज बनता है। आप मुझे इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि मंजू शब्द का क्या अर्थ होता है। मंजू शब्द का अर्थ, शब्द का अर्थ कई बार बता दिया है मैंने आज ही की कक्षा में, ठीक है जी। जितने प्रश्न पूछ रहा हूं उनके उत्तर आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में देने, बोलेगा 8वें प्रश्न का उत्तर ऐसे 8th नंबर लिखना और उसका उत्तर देना, ठीक है जी। कि यहां पर था कि जो प्यारे मंजू उपवन या वाटिका में खड़े हों, कि अगर प्यारे यानी कि कृष्ण जी कहां खड़े होंगे, कृष्ण जी अगर खड़े होंगे मंजू यानी कि सुंदर उपवन में, वाटिका में खड़े होंगे, उद्यान में खड़े होंगे, तो छिद्रों में जा। तो तू क्या करना है पवन, तू छिद्रों में जाना और जाकर क्वणित करना, ध्वनित करना। क्वणित का मतलब ध्वनित करना। क्या करना जी, ध्वनित करना। ध्वनित करना क्या करना, ध्वनित करना, आवाज निकालना। वेणुसा उपमालंकार कीचकों को, तू कीचकों को वहां जाकर ऐसा ध्वनित करना कि जैसे वो वेणु हो, और वेणु का मतलब होता है बांसुरी। बांसुरी जैसा तू उन वेणुओं को बजाना, उन कीचकों को बजाना बांसुरी के जैसे। तो उन कीचकों को, कीचक का मतलब होता है बांस, कीचक का मतलब होता है बांस, वहां जो बांस होंगे उन्हें तू ऐसा बजाना कि छिद्रों में जाकर तू ध्वनित करना बांसों को जैसे कि वो बांसुरी हो। और यो होवेगी सुरति, उनको इस प्रकार हो आएगी सुरति, अच्छी अच्छी यादें कृष्ण जी को आ जाएंगी। सर्व गोपांगना की, सर्व यानी कि सभी गोपांगनाएं की, गोपियों की याद आ जाएगी। भाई सभी गोपियों की इस प्रकार उन्हें याद आ जाएगी। और कौन गोपियां, कि जो है वंशी श्रवण रुचि से दीर्घ उत्कंठ होती, उन गोपियों की याद आ जाएगी जो वंशी को सुनकर, श्रवण रुचि, रुचि से वंशी को सुनकर दीर्घ उत्कंठ होती, यानी कि बहुत ही उत्कंठित हो जाती थी, बहुत ही उत्तेजित हो जाती थी। आगे देखिएगा, इसके बाद यहां आगे बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं कि लाके फूले कमल दल को शाम के सामने ही, थोड़ा थोड़ा विपुल जल में व्यग्र हो डुबाना। कि लाके फूले, तू क्या करना है पवन, तू लाके फूले, फूले हुए किसी कमल दल को, फूले हुए किसी कमल दल को तू लाना, और शाम के सामने ही, शाम के सामने ही क्या करना, शाम का मतलब क्या है बेटा, कृष्ण जी। शाम के सामने उसे लाना और क्या करना कि थोड़ा थोड़ा विपुल जल में, बहुत सारे जल में, मान लीजिए सरोवर के पास में हो या फिर नदी में जल हो ऐसा, तो काफी सारे जल में, विपुल का मतलब बहुत, काफी सारे जल में तो थोड़ा थोड़ा डुबोना, व्यग्र हो डुबोना, कि व्याकुल होकर बिल्कुल मन ही नहीं लग रहा हो, बार 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 डुबोना, व्यग्र हो डुबोना। और यो देना ए भगिनी जतला, ए बहिन, भगिनी का मतलब बहन, पवन को यहां राधिका जी बहन कह रही हैं, और कह रही हैं कि आंखों में क्या करना, यो देना ए भगिनी, ए बहन तू ये बतला देना, तू ये जतला देना कि अंभोज नेत्रा, की एक अंभोज नेत्रा, अंभोज का मतलब होता है कमल, कमल के समान नेत्रों वाली, एक कमल के समान नेत्रों वाली सुंदरी, आंखों को हो विरह वधुरा, कि आंखों को वो कैसा कर दे रही है, वारी में बोरती है, आंखों को, वारी यानी कि पानी, वारी का मतलब होता है बेटा पानी, पानी में बोरती है। अब कौन से वाले पानी में बोरेगी आंखों को, आंसू, अश्रु जल से बोरती है, बोरती है यानी कि डुबोती है। और विरह विधुरा, विरह से कातरा कह सकते हैं, विरह से परेशान कह सकते हैं, विरह से ज्वलित कह सकते हैं, ठीक है जी। ये सब शब्द आप जोड़ सकते हैं। आगे देखिएगा कि धीरे लाना वहन करके नीप का पुष्प कोई, औ प्यारे के चपल दृग के सामने डाल देना, ऐसे देना प्रकट दिखला
नित्य आशंकिता हो, कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूं। कह रहे हैं कि धीरे लाना, हे पवन तू क्या करना, धीरे लाना, वहन करके, तू वहन करके यानी कि ढोकर खींच कर लाना नीप का पुष्प, कोई कदम्ब का कोई पुष्प तू खींच कर ले आना, और औ प्यारे को, औ यानी कि और प्यारे के, यानी कि कृष्ण जी के चपल दृग, कृष्ण जी के तीव्र, या फिर कह लीजिए कि तेज, किस किस रूप में तेज, कि जो मतलब चंचल कह सकते हैं, चंचल, चंचल दृग के सामने, दृग का मतलब नेत्र के सामने तू डाल देना, और क्या करना, ऐसे देना प्रकट दिखला, हे पवन तू ऐसा प्रकट कर देना, ऐसा दिखला देना कि नित्य आशंकिता हो, कि नित्य ही आशंकित होकर, नित्य ही परेशान होकर, जैसे कोई विरह वश में नित्य रोमांचिता हो, कि नीप का कोई पुष्प ऐसा लाना और प्यारे के चपल दृग के सामने तू डाल देना, और ऐसा देना प्रकट दिखला नित्य आशंकिता हो, कि मैं नित्य ही क्या होती हूँ, आशंकिता होती हूँ, और राधिका जी नित्य ही आशंकिता होती हैं, ऐसा तूने दिखाना कि कैसी होती विरह वश में नित्य रोमांचिता हूं, कि विरह के कारण मैं नित्य ही किस प्रकार रोमांचित होती हूं, ये तू वहां बता देना, उस नीप के पुष्प को लाकर, उस कदम्ब के पुष्प को कृष्ण जी के पास में लाकर, कृष्ण जी के सामने लाकर। आगे देखिएगा इसके बाद, कि बैठे नीचे जिस विटप के शाम होवे उसी का, कोई पत्ता निकट उनके नेत्र के ले हिलाना, यों प्यारे को विदित करना चातुरी से दिखाना, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना। कह रहे हैं कि बैठे नीचे, अगर कृष्ण जी कहां बैठे हुए हों, जिस विटप के, किसी वृक्ष के नीचे बैठे हों, तो जिस वृक्ष के नीचे वो बैठे होंगे ना, शाम होवे उसी का, जिस वृक्ष के नीचे कृष्ण जी बैठे हों, तो उसी वृक्ष का कोई पत्ता उनके निकट लाना, पत्ता निकट उनके नेत्र के हिलाना, कोई पत्ता उनके नेत्र के निकट लाकर हिलाना, और इससे क्या बतला देना भगिनी, हे बहिन पवन तू क्या बतला देना, कि यों प्यारे को विदित करना, और इस प्रकार से तू प्यारे को यह विदित कर देना, ये दर्शा देना, कि विदित करना चातुरी से दिखाना, ये विदित करना, ये बताना, और चातुरी से ये दिखाना, हे बहिन कि तू चतुरता से कुछ ऐसा दिखाना कि मेरे चिंता से विजित, मेरे चिंता से विजित, चिंता से, चिंता को, जिस चिंता में जिस पर विजय प्राप्त कर ली हो, मेरे चिंता विजित, जिस ऐसे चित्त, चित्त का मतलब हृदय, ऐसा हृदय जिस पर चिंता ने विजय प्राप्त कर ली हो, यानी कि हमेशा ही चिंता सताते रहती हो, मेरे चिंता विजित चित्त का क्लांत हो कांप जाना, कि मेरा चिंता के द्वारा विजित चित्त हमें क्लांत हो जाता है और कांपता है, थक जाता है, परेशान हो जाता है और कांपता है, ये दिखा देना उस वृक्ष के पत्ते को कृष्ण जी के नेत्रों के सामने ला लाकर। आगे देखिएगा, सुखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो, तो क्या करना, ठीक है, अब मैं एक एक पंक्ति को नहीं गा रहा हूं, बाकी आप लोग लाए समझ रहे हैं, कि सूखी जाती मलिन लतिका, अगर कोई मलिन लतिका हो, ऐसी लतिका जो सूख रही हो, मटमैली सी हो गई, मतलब ये समझिए कि मतलब उसका जो, वो कुम्हलाने लगी हो, वो थोड़ी थोड़ी सूखने लगी हो, ऐसे मान लीजिए कि सूखी जाती मलिन लतिका, कोई लतिका मलिन हो गई है, सूखी जा रही है, जो धरा में पड़ी हो, ऐसी कोई लतिका, ऐसी कोई लता जो धरा में पड़ी हो और सूखी जा रही हो, तो पांवों के निकट उसको शाम के लागे राना, तो क्या करना, उस लतिका को कृष्ण जी के पास में लाकर, कृष्ण जी के पांवों के पास में लाकर गिराना, और यों सीधे से, और पवन तू ऐसे क्या बतला देना, देखो पवन बोल तो सकती नहीं है, लेकिन पवन ऐसे संदेश भेज रही है कि यों सीधे से प्रकट करना, और इस प्रकार तू प्रकट करना पवन, क्या, प्रीति से वंचिता हो, ये प्रकट करना कि प्रीति से वंचित होकर, प्रेम से वंचित होकर, प्रेम से वंचित होकर, प्रीति का मतलब प्रेम, प्रेम से वंचित होकर मेरा होना अति मलिन, मैं कैसी हो रही हूं, अति मलिन हो रही हूं, और सूखते नित्य जाना, और मैं नित्य ही सूखती जा रही हूं, ये भी प्रदर्शित कर देना, ऐसा भी पवन तू प्रदर्शित कर देना, ये बात यहां कही गई है। ठीक है जी, अभी अभी एक बात आपको बताई थी, वही प्रश्न पूछ लेता हूं, बताइए कि प्रीति शब्द का अर्थ, प्रीति शब्द का अर्थ जल्दी से कमेंट में बताइएगा,
और एक प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे कि खड़ी बोली हिंदी का बताइएगा आप सभी साथी, खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य, खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य आप सभी बताइएगा कि कौन सा है। ठीक है, कौन सा है अब समझिएगा। तो ये हो गया था कि सूखी जाती मलिन लतिका जो धरा में पड़ी हो और तो पांवों के निकट उसको शाम के ला गिराना। ठीक है जी, और यों सीधे से प्रकट करना प्रीति से वंचिता हो और मेरा होना अति मलिन और सूखते नित्य जाना। आगे देखिएगा कि कोई पत्ता नवल तरु का पीत जो हो रहा हो, कि अगर कोई पत्ता नवल तरु यानी कि नए नए वृक्ष का, तरु का मतलब वृक्ष, नवल का मतलब नए, वृक्ष का पत्ता पीत यानी कि पीला जो हो रहा हो, तो प्यारे के दृढ़ युगल के सामने ला उसे ही। तो तू क्या करना पवन, प्यारे यानी कि कृष्ण जी के दृढ़ युगल के सामने, दोनों नेत्रों के सामने उसको लाना, सामने ला उसे ही धीरे धीरे संभल रखना। और तू तब क्या करना, धीरे धीरे संभल कर उस पत्ते को जो वो पीला पड़ रहा है, नवल तरु का, नए नए वृक्ष का कोई पत्ता पीला पड़ रहा हो, उस पत्ते को कृष्ण जी के दीर्घ युगल के सामने लाना, दोनों आंखों के सामने लाना और उन्हें यूं बताना, और कृष्ण जी को यह बताना, क्या बताना, कि पीला होना प्रबल दुख से प्रोषिता सा हमारा पीला होना कि हम पीली होती जा रही हैं, किससे, प्रबल दुख से, हम प्रबल दुख से पीली होती जा रही हैं, प्रोषिता सी। ठीक है जी, प्रोषिता नायिकाएं अलग अलग प्रकार की होती हैं। ठीक है जी, तो उन्हीं में प्रोषिता नायिका जिसका पति दूर रहता हो, विदेश में रहता हो, ऐसा। तो हम प्रोषिता के समान, उपमा अलंकार भी आ गया यहां पर, प्रोषिता सा हमारा पीला पड़ना, जैसे प्रोषिता पीली पड़ जाती, कोई प्रोषिता नायिका हो पीली पड़ जाती है, तो वैसे ही हम भी पीली पड़ रही हैं, जैसे ये पत्ता पीला पड़ रहा। पत्ता पीला दिखाएंगे नवल तरु का, तो उससे क्या आभास होगा उन्हें कि राधिका जी पीली पड़ रही होंगी। आगे देखिएगा, और यहां ये अंतिम अंश है इसका, इसे देखिएगा कि यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, कि तू क्या करना हे पवन, तू प्यारे को विदित कर देना यानी कि बता देना, सर्व मेरी व्यथाएं यानी कि मेरी सारी व्यथाएं तू प्यारे को बता देना, कृष्ण जी को बता देना। इस प्रकार से इन व्यापारों के माध्यम से, इन युक्तियों के माध्यम से तू बताना, और धीरे धीरे वहन करके पांव की धूली लाना। और पवन तू क्या करना, धीरे धीरे जहां जहां भी ऐसे शब्द आ रहे हैं ना ये, और उनका अर्थ एक ही है, शब्द की पुनरावृत्ति हो पर अर्थ एक ही हो, तो उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहेंगे। धीरे धीरे वहन करके यानी कि वहां से ढो कर लाना, समेट कर लाना, पांव की धूली लाना, कि तू वहां से कृष्ण जी के पांव की थोड़ी सी धूली ला देना, और थोड़ी सी भी चरण रज, जो चरण रूपी रज, रूपक अलंकार आ गया, या चरण की रज की, थोड़ी सी भी चरण की रज जो लान देगी हमें, अगर तू थोड़ी सी भी चरण की रज, कृष्ण जी के चरणों की रज यानी कि धूली, रज का मतलब धूली, रज का मतलब मिट्टी होता है, वैसे यहां धूली मान के चलिएगा, कि अगर तू कृष्ण जी के पैरों की थोड़ी सी भी धूली नहीं ला देगी, तो हाँ कैसे तो व्यथित चित्त को बोध में दे सकूंगी, तो तब मैं अपने व्यथित चित्त को, अपने परेशान चित्त को, अपने परेशान मन को कैसे बोध दे सकूंगी, कैसे समझा सकूंगी मैं, फिर मेरे लिए बहुत कठिन होगा। ये बात यहां कही गई है। आगे देखिएगा इसके बाद क्या कह रही है राधिका, कि पूरी होवे न यदि तुझसे, ध्यान से, अब ये अंतिम है, मेरे साथ पढ़िएगा, कि पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, छूके प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी हृदय तल में अब तुझी को लगा के। ये यहां पर अंतिम पद आ गया है। क्या कह रही है यहां पर, कि पूरी होवे न यदि तुझसे, कि हे पवन हे पवन, यदि तुझसे ये सारी बातें पूरी ना हो सके ना, पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, अगर तुझसे हमारी अन्य बातें पूरी ना हो सके, तो तू मेरी विनय इतनी, तो तू मेरा इतना अनुरोध मान लेना पवन, बाकी ज्यादा मत कर, बस तू मेरा ये अनुरोध मान लेना, कि मान ले और चली जा, तू मेरा इतना एक अनुरोध मानकर तू चली जा, कि छू के प्यारे तू क्या करना, बाकी सब ना हो सके मत करना। पति परमेश्वर वाले भाव के साथ यहां प्रियतम
कि पराकाष्ठा वाले भाव के साथ यहां कह रही है कि छू के प्यारे कमल पग को, तो तू क्या करना, कमल पगों को छू कर बस आजा और प्यार के साथ आजा। तू कमल पग को प्यार के साथ छू कर आजा, जी जाऊंगी हृदय तल में, तो मैं जी जाऊंगी हृदय तल में, मैं हृदय तल में तुझी को लगाकर जी जाऊंगी। हे पवन मैं तुझी को, हे पवन मैं तुझी को हृदय तल में लगाकर जी जाऊंगी। ठीक है जी। और कुछ सवाल आपसे पूछो, जितने सवाल आपसे पूछ लिए उनके उत्तर तो आपने दे दिए होंगे, उनके उत्तर दे दिए होंगे भाई। इसके अलावा और कोई आपका डाउट भी होगा ना, कहीं कोई बात नहीं समझ में आई होगी, तो बेटा आप वो भी निसंकोच मुझसे पूछ सकते हो। आप जो भी सवाल पूछोगे कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगा बेटा। एक एक बच्चे का पर्सनली उत्तर मैं दे दूंगा। ठीक है, ये आपसे मैंने सवाल पूछे हैं, इनके उत्तर आप लोगों ने देने। आप जो सवाल पूछेंगे उनके उत्तर मैं दूंगा, लेकिन जो सवाल मैंने पूछे हैं इनके उत्तर आपने देने हैं। अमृत के पर्यायवाची, मंजू शब्द का अर्थ, ये सब जो जो मैंने पूछा है ये आपने बताना है। ठीक है, इसके अलावा एक होमवर्क दे रहा हूं। ठीक है जी, इसके अलावा एक आपको होमवर्क दे रहा हूं बेटा, और वो होमवर्क ये रहेगा, होमवर्क आपको ये रहेगा कि ये जो 26 स्टैंजा आए थे पूरे, मंदाक्रांता छंद है ये। ठीक है जी, 26 छंद थे, 26 छंद थे इस पूरे की। ठीक है जी, 26 छंद थे ये कंप्लीट। संपूर्ण व्याख्या लिखिए, संपूर्ण व्याख्या आप लोग लिखिएगा, अपने शब्दों में लिखिएगा, तब आप यहां से और बेहतर कर पाएंगे। वैसे मैंने किसी शब्द का अर्थ नहीं छोड़ा है, कहीं कोई व्याख्या नहीं छोड़ी है, लेकिन बेटा मेरे समझाने में आपको लग रहा होगा कि हाँ अभी तो समझ में आ रहा है, लेकिन जब तक आप लिखोगे नहीं ना तब तक वो बात बनेगी नहीं यार। हमने 95 प्लस का टारगेट रखना है यार, और 95 प्लस ऐसे ही नहीं आएगा, मेहनत करनी पड़ेगी यार। ठीक है ना, मेहनत करनी पड़ेगी। बाकी कुछ कुछ ही क्लासेस बेटा YouTube पर हो पाती हैं। अगर आप कंप्लीट कोर्स के लिए चाह रहे हो, अगर आपको लग रहा हो कि यार मास्टर ठीक ठाक पढ़ा रहा है, मतलब चल जाएगा काम, या आपको लग रहा हो कुल मिला के कि हाँ दम है मास्टर में थोड़ा बहुत, तो आप यहाँ आके मुझसे पढ़ सकते हैं अगर आप चाहें तो। जैसे एक ये रमन बैच है, मैं 12वीं के लिए बता दूं तो ये रमन बैच है जो कि साइंस स्ट्रीम वालों के लिए इंग्लिश मीडियम में। ठीक है जी, और यही अच्छा यूपी बोर्ड में फिर ये हिंदी मीडियम में है। यूपी बोर्ड में हम इसे हिंदी मीडियम में लेके आए, यूपी बोर्ड में इंग्लिश मीडियम में नहीं है, हिंदी मीडियम में है, 999। ठीक है जी, ये विज्ञान स्ट्रीम इस तरीके से। ठीक है, यहां आपको हिंदी पूरी मिल जाएगी, 999 की फीस है बेटा इसमें। इसी तरीके से अटल बैच है ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए, अटल बैच है बेटा ह्यूमैनिटीज वाले बच्चों के लिए। दृष्टि लर्निंग ऐप नाम से हमारा एप्लीकेशन है, वहां से आप इसमें जुड़ पाएंगे। ठीक है ना, और अगर कोई डाउट लगे तो आप हमारी टीम को कॉल भी कर सकते हैं। 999 इसकी फीस होगी, 999 इसकी फीस होगी बेटा। इसी तरीके से रतन बैच है जो कॉमर्स वाले बच्चे हैं उनके लिए, रतन बैच। ठीक है जी, तो आपको आनंद आया होगा इस कक्षा में, ऐसी मैं आशा करता हूं, ये मेरा विश्वास है। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है जी, और बस फिर विराम लेता हूं इस कक्षा में यहीं पर। जितने सवाल पूछे हैं उनके जरूर जवाब दीजिएगा, क्लास कैसी लगी ये जरूर बताइएगा, और जय हिंद जिसने नहीं लिखा हो तो बेटा कमेंट में लिख देना जय हिंद, जय हिंद। उसके बाद वो तिरंगे वाला इमोजी, मैंने आपको कैसे बताया, ऐसे लिखेंगे जय हिंद, फिर तिरंगे वाले इमोजी लगा देंगे एकदम ऐसे करके। ठीक है ना, चलिए फिर विराम लेते हैं इस कक्षा में यहीं पर। आप लोग पढ़ते रहिए, खुश रहिए। कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि ये क्लास कैसी लगी, और कहीं कुछ विशेष लगा होगा तो टाइम स्टैम्प के साथ भी आप बता सकते हैं। ठीक है जी, तो बस पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। धन्यवाद, जय हिंद। डाउट होगा तो पूछेगा, मैं जरूर सभी के उत्तर दूंगा। धन्यवाद, बाय बाय। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।